इंसानी दुनिया से जुदा एक और आलम है जिसको आलम बातिन कहते हैं। जन्नातों की उम्र इंसानों के मुकाबले बहुत लंबी होती है। मेरे अजीज़ मोहसिन सहाबी जिन, ये जनाब जन्नातों में एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की रौनकें देखी। उन्होंने खुद नबी पाक से कुरान सुना और कई सहाबा कराम व औलिया अल्लाह की ज़िंदगी के सफ़र में उनके साथ रहे। उन पर वो हकीकतें और राज खुले हैं कि शायद ही बहुत कम लोगों पर जाहिर है। कुछ तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं अल्लामा लहूती पुरस्रार यानी जिन्नात का पैदाइशी दोस्त आज आपसे कुछ ऐसे वाक़यात बयान करना चाहता हूँ जो आपकी सोच बदल सकते हैं। कुछ बरस पहले मुझे जिन्नात की एक शादी में शिरकत का मौका मिला। वहीं सहाबी जिन्नात ने मेरा तारुफ एक ऐसे जिन से कराया जो पेशे से बावर्ची था। इनसे मिलें, ये बावर्ची जिन है। इन्होंने बुजुर्गों और अजीम हस्तियों की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारी है। जनाब, कुछ बताएं अपनी जिंदगी के नुमाया वाक़यात। जनाब, हर बुजुर्ग का अपना ज़ौक़ व शौक़, मगर मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूँ। मैंने बरसों बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की है। तुम बरसों मेरी खिदमत में रहे। आज मैं तुम्हें बतौर तोहफा कुछ देना चाहता हूँ। सूरे रहमान की आयत फबी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब भी किसी खाने का शौक हो बस दिल में तसव्वुर करो और ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह वो चीज़ सामने हाजिर होगी। और अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहो, यही आयत एक दफ़ा पढ़ना, फौरन पहुंच जाओ। मुझे इस अमल की खास इजाजत है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि से। आज मैं आपको बख्श रहा हूँ ये अमल। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह जनाब, आपने इतनी लंबी उम्र पाई है तो आपने मुगल हुक्मरान का दौर भी जरूर देखा होगा। उनके बारे में कुछ बताएं। ये तो मेरे लिए ऐसे ही जैसे कल परसों की बात हो। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो शायद किताबों में भी ना मिले। एक दौर था कि जब मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी। उस वक्त मैं लाल किले में रहता था। ये बात दुनिया में मशहूर है कि अय्याशी की महफिलें उसके दरबार में लगी रहती थी, लेकिन साथ ही वो हर फन का कद्रदान भी था। हर फन का साहिब कमाल उसके महल में जरूर मौजूद होता था। वो उन पर इनामात लुटाता रहता। मुझे डर है कि बादशाह जिस तरह इन पर खजाना लुटा रहा है, कहीं खजाना खत्म ही ना हो जाए। किसकी हिम्मत है कि बादशाह के आगे कुछ बोले? उनका मिजाज ही ऐसा है शुरू से। ऐसे ही एक रोज की बात है, पंडित और बादशाह की बातचीत चल रही थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी रियाया मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक अजीब सी कमजोर इंसान सोचता है कि लोग उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अक्लमंद इंसान ये सोचता है, क्या मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ? क्या लोग मेरे प्यार से फायदा ले रहे हैं? वाह, क्या खूबसूरत बात कही। अच्छा ये बताओ कि तुमने जंगल और गारों में इतना वक्त गुजारा है तो तुम्हारा सामना जिन्नातों से भी जरूर हुआ होगा। हाँ जनाब, बिल्कुल हुआ है। कई बार जिन्नातों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की है। तो तुम उनसे बचे कैसे? बादशाह सलामत, ये एक राज है, मैं आपको भी नहीं बता सकता। बताओ भी घोगा राम, ये बात मुझ तक ही रहेगी, डरो मत। ओ फिर सुनो, आपके कुरान में खुदा का एक नाम आया है, कहार। ये नाम एक नंगी तलवार है, जादू, जिन्नात और शयातीन का। जो शख्स भी या कहार पढ़ेगा, सारी दुनिया की बुरी ताकतें मिलकर भी इसका बाल बेका नहीं कर सकती। ये नाम बहुत ही जलाली है, लेकिन ध्यान रहे बादशाह सलामत, ये राज बाहर ना जाए। अगर ये राज आम हो गया तो शरई जिन्नातों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। घबराओ नहीं घोगा राम, ये राज मेरे सीने में ही दफन हो जाएगा। सुनो सब लोग, परसों घोगा राम ने एक अनोखी बात बताई। बोल रहा था कि कुरान में अल्लाह ताला का नाम है या कहार। अगर कोई इसे पढ़े तो खबीस जिन्नातों की नस्लें साफ कर सकता है। पता नहीं क्या हकीकत है, कोई इस अमल को आजमा कर बताए।
बादशाह सलामत, ये क्या कर दिया आपने? आपको कहा था ये एक बहुत हसास राज है। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये राज खुलते ही लोगों ने या कहार पढ़ना शुरू कर दिया। फिर शरीर जिन्नातों का ऐसा कत्लेआम शुरू हुआ कि पहले शायद ही हुआ हो। ये अल्लाह का नाम लोगों में आम ना हो, आज भी ये कोशिश है बातिल की। खैर, बादशाह के दिन रात गुजरते गए इसी तरह, और फिर एक दिन ऐसा आया कि बादशाह का खजाना अय्याशी में खत्म हो गया, महल की रौनकें चली गईं। इधर आओ, बादशाह आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं, कोई मुसीबत ना आ जाए। तुम बरसों तुम महल में रहे हो, खजाने से पैसे लेते रहे हो, अब तुम अपने काले इल्म से मुझे खजाना ढूंढ कर दो। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। आलतू जललतू आई बलको तालतू। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 बेबो 80-90 पूरे 100। अरे उस्ताद, इतने सालों बाद आज कैसे याद कर लिया? बस दोस्त, आज मेरी जान पर बनाई है, तो मुझे आसपास कोई खजाना हो तो ढूंढ कर बताओ। ठीक है उस्ताद, मैं यूं गया और यूं आया। यहाँ से कुछ ही दूर एक पुराने किले में अंदर छुपा हुआ किसी बादशाह का खजाना है। सुना है कि हर खजाने पर कोई ना कोई पहरेदार जरूर होता है। तुम उस खजाने को पहरे से बाहर लाकर रख दो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है जनाब, कोई मसला ही नहीं। अरे बाप रे, किसने मेरी नींद हराम की? कुछ नहीं जनाब, मैं एक मुसाफिर जिन्न हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। आप आराम से सो जाएं। अरे उस्ताद, उस खजाने पर कोई मामूली जिन्न नहीं, बहुत बड़ा देव है। इतना बड़ा कि वो मुझ पर उंगली भी रखे तो मर जाऊं। अभी मैं चलता हूँ उस्ताद, फिर मिलेंगे। अब क्या करूं? गुरुजी के पास ही जाना पड़ेगा। गुरुजी, मेरी जान खतरे में है, अब आप ही कुछ कीजिए, वरना बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा। बस तुम यहीं बैठ जाओ मेरे पास। क्या हुक्म है गुरुजी? आज कैसे याद किया? एक खजाने पर जिन्न का पहरा है, तुम उसे हटा दो, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है गुरुजी। जैसे आपका हुक्म। वो कोई आम जिन नहीं है जनाब। हम 4 दिन तक लड़ते रहे, लेकिन उस देव का कुछ न बिगाड़ सके। वो कोई मामूली जिन नहीं है। उस देव की ड्यूटी लगी हुई है खजाने पर। वो खजाना मोहम्मद शाह रंगीला के नसीब का नहीं है, ये उसकी आने वाली चौथी नस्ल का है। जब उसकी चौथी नस्ल आएगी तो ये देव खुद ये खजाना उनके हवाले कर देगा। तो ये बताओ कि मैं इस मसले से कैसे निकलूं जिसमें मैं फंसा हूं? हमारी जानकारी के मुताबिक गौसारी की बस्ती में एक बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हें कोई हल बता सकेंगी। मेरी जान खतरे में है जनाब, अगर खजाने का पता न दिया बादशाह को तो वो मेरी जान ले लेगा। अच्छा तो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, खजाना मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए बादशाह को खुद मेरे पास आना होगा। ठीक है, मैं खुद कल उन बुजुर्ग के पास जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मुझे खजाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है खजाना? देखो, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, ये सब तुम्हारे आमाल और रब की नाफरमानी की वजह से हुआ है, और अब तुम उस मुसब्बिबुल असबाब की तरफ आने की बजाय खजाना ढूंढने में लगे हो। तो मैं क्या करूं जनाब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं।
तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। मैंने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी और रब की नाफरमानी में गुजार दी। अब बुढ़ापे में कैसे तौबा करूं? मुझे हया आती है। और क्या मैं अब भी माफी के काबिल हूं? क्या मेरा रब मुझे बख्शेगा? हाँ, बेशक तौबा का दरवाजा खुला है। वो बड़ा ही करीम और रहीम है, बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो गवाह रहना, मैंने अपने सारे गुनाहों से तौबा की। तुम एक काम करना, चलते फिरते हर हाल में या फत्ताहू या बासे तो पढ़ते रहना। इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। बस फिर मोहम्मद शाह ने सच्ची तौबा की और अय्याशी की जिंदगी छोड़ दी। फिर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। दिन ब दिन हालात बेहतर होने लगे। इसी हालत में वो शाम आ गई जो मोहम्मद शाह रंगीला की आखिरी शाम थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उनके बड़ों की दुआएं रही होगी। जरूर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने उनकी नस्लों के लिए दुआएं मांगी होगी। जरूर उन्होंने बुजुर्गों की खिदमत की होगी, जिसका सिला अल्लाह ने ये दिया कि उनकी नस्लों का खात्मा ईमान पर हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी सारी जिंदगी तो अय्याशी में गुजारी, लेकिन आखिर में रब की तरफ रुजू नसीब हुआ। यकीनन उनको खजाने से भी बेशकीमती खजाना अल्लाह का नाम मिला, जिसकी वजह से वो जिंदगी और आखिरत में माला माल हो गए। अल्लाह अकबर, बेशक ऐसा ही है। आपने बादशाह की जिंदगी और जिन्नात का तज़किरा किया तो मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया। उम्मीद है आपको ये सुनकर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये बात है उस वक्त की कि जब खलीफा मामून रशीद की हुकूमत थी। मैं अक्सर एक नेक और बहुत अच्छे इंसान मालिक बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाया करता था। बहुत नेक बुजुर्ग थे, वो लोगों की मदद करते थे। लोग अपने मसाइल लेकर उनके पास आया करते थे। एक रोज अजीब गरीब वाकया पेश आया। हजरत, मैं खलीफा मामूर रशीद का राजदार हूँ। मसला ये है कि कल बादशाह ने मुझे अपने पास बुलवाया। जनाब, कैसे याद किया? हुक्म दें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आओ सईद, मेरे दोस्त तुम आ गए, अच्छा हुआ। मुझे अजीब सी बेचैनी सता रही है आजकल। बात यूं है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन आजकल न जाने मुझे उससे आहिस्ता आहिस्ता नफरत होती जा रही है और बार बार मन में ये ख्याल आता है कि उसे तलाक देकर छोड़ दूं। वाकई ये तो कोई मामूली बात नहीं लगती मुझे। आप 2 दिन का वक्त दें, मैं पता लगाकर बताता हूँ।